नमस्कार, मैं रवि कुमार आपके साथ और आप देख रहे हैं तरंग 24 न्यूज। बताना चाहूंगा कि आज खबर थोड़ी बड़ी है, साथ नहीं छोड़िएगा क्योंकि बात बहुत बड़ी है। बात करूंगा उस मुलाकात की जहां पर लोग मुलाकात करके आए और इसके बाद एक मौत की नींद सो जाते हैं, जिसके बाद वो ना ही अपने परिवार से मिल पाते और ना ही आखिरी उस चेहरे को देख पाते जो उनका बेटा है, जो खुद वो आग दे रहा। मुखाग्नि को एक 10 साल या 12 साल का जब बच्चा दे तो इस बात का एहसास कर लीजिएगा कि घर में आखिर में क्या हालात होंगे, अंदाजा लगाया जा सकता है। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां बताता चलूं कि सरकार की लगातार पोल खुल रही है, इसके बावजूद भी सरकार कहीं हार नहीं मान रही, बल्कि अब जनता के इस महसूस करने वाली जिसे फीलिंग कहते हैं, यानी कि उनके जज्बात, जो जज्बात हैं उनको पैसे से तौला जा रहा। जनता के गम को, जो गरीब हैं उनके गम को भी अब पैसों से तौला जा रहा, ना कि कोई उनके अंदर गम है जो सामने वाला इस हालात का जिम्मेदार है। कैसे बताऊं आपको कि जो जिम्मेदार है वो इस टाइम पर क्या कर रहा, वो भी दिखाएंगे आपको कि जिम्मेदार कैसा है और क्या जिम्मेदार जो इसका है, जिस तरीके से दबाव डालकर जनता को बुलवाया जाता है, उनकी जो पोल खुलती है, जब इस तरीके के हादसे होते हैं तब उस टाइम पर जनता का ही पैसा जनता पर लुटा दिया जाता है और एक तरफ टैक्स और बढ़ा दिया जाता है और उसका भी पैसा उन्हें दे दिया जाता है, क्योंकि नेताओं की जेब कभी खाली नहीं होती, नेता तो मरने वालों से भी पैसे लूट लेते हैं। बड़ी खबर लेकर हाजिर हूं, जहां बता दूं आदिवासियों के अंतिम संस्कार मामले में सीधी जिला प्रशासन फैल रहा, जहां की फैल होने के बाद जो सामने आ रही उसमें सरकार की भी काफी किरकिरी हो रही है। क्यों हो रही है वो भी हम आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश के सतना जिले में आयोजित एक सरकारी कार्यक्रम से वापस लौट रहे सीधी जिले के रहने वाले कोल जनजाति के आदिवासी नागरिक हादसे का शिकार हो गए। शिकार यूं ही नहीं हुए बल्कि मुख्यमंत्री के प्रोग्राम से वापस आ रहे थे और इस सड़क हादसे में वो शिकार हुए, जिसके चलते उनकी मौत हो गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी का सम्मानपूर्वक अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी सीधी जिला प्रशासन को दी थी, परंतु जिला प्रशासन अपने कर्तव्य में सफल नहीं हो पाया। नतीजा कई तरह के आरोप प्रत्यारोप सामने आ रहे हैं और बचाव के नाम पर जिला प्रशासन के पास सिर्फ कुछ ही बयान और खबरों का खंडन करने के सिवा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जहां खुलेआम आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है, जहां देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो है उसमें एक लाश को एक कचरा वाहन में लादा जा रहा, जिसे बताया जा रहा है कि हम बॉडी को स्वर्ग रथ में पहुंचा करके, मतलब लाद करके उसमें और उसे पहुंचा करके और उनका सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार करवा रहे हैं, यहां तक कि वीडियोग्राफी करवा रहे हैं। सारी चीजें देखने को मिल पा रही, वो ऐसा कह रहे हैं। खबरों का खंडन जो हुआ सामने आया, लेकिन असली क्या मामला है वो भी हम आपको बताएंगे, कहीं जाइएगा नहीं। यहां तक कि विषय ये नहीं है कि अंतिम संस्कार हुआ या नहीं हुआ, मुद्दा यह है कि अंतिम संस्कार ठीक प्रकार से नहीं हुआ। अव्यवस्थाएं स्पष्ट दिखाई दी। बताया जा रहा है कि चोहरा गांव के 9 लोगों की एक्सीडेंट में मौत हुई, जहां की जिला प्रशासन द्वारा सभी के सब अंतिम संस्कार के लिए नदी के किनारे भेज दिए गए थे, परंतु उनका अर्थी सजाने के लिए लकड़ियां भी नहीं भेजी गई थी। कुछ समय बाद एक ट्रॉली लकड़ी आई, इस लकड़ी में लगभग 4 अर्थी बन पाई। आदिवासियों के 5 शव लकड़ियों के इंतजार में पड़े रहे। यदि जिला प्रशासन एवं शव के पहुंचाने से पहले लकड़ियां पहुंचा देता तो शायद किसी को वहां पर उंगली उठाने का मौका नहीं मिलता। कहीं ना कहीं ये जो देखा जा रहा कि शव, आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सब जल रहे हैं, तो इस सब को जलने में भी काफी वक्त लगा। लकड़ियां तक नहीं पहुंचाई गई, लेकिन सब वहीं पर पहुंचा दिए गए पहले से ही, जहां ये भी एक कहीं ना कहीं आमजन को मुद्दा मिल गया, मौका मिल गया बोलने का, यहां तक कि सोशल मीडिया पर ट्रैक से खबर डालने का भी मौका मिल गया। आगे चलेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। विषय यह नहीं कि अंतिम संस्कार की बात जो मैंने किया आपको कि अंतिम संस्कार किस तरीके से हुआ, लेकिन और भी कुछ मामले हैं, जहां बता दें कि इस मामले में एक तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता दिखाई दे रही, तो दूसरी तरफ प्रशासनिक लापरवाही के कारण सरकार की किरकिरी भी हो रही है। पहले तो किसी ने आरोप लगाया कि शवों को नगरपालिका की माल ढोने वाली गाड़ी में, यानी कि कचरा ढोने वाली गाड़ी में ले जाया गया है। वहीं दूसरा आरोप लगा कि अंतिम संस्कार के लिए लकड़ियां भी नहीं भेजी गई। दोनों आरोपों के जवाब में जिला प्रशासन के पास कोई वीडियो एविडेंस नहीं था। समाचार लिखे जाने कलेक्टर एवं
पीआरओ के फेसबुक पेज पर सिर्फ नगर परिषद रामपुर नैकिन के अध्यक्ष और सीएमओ के बयान प्रदर्शित किए गए थे। इतना ही नहीं बल्कि जनसंपर्क सीधी के द्वारा ये भी यहां के जो है कलेक्टर और एसपी के द्वारा यानी कि पुलिस अधीक्षक के द्वारा दोनों के द्वारा वीडियो जारी की जाती है। खंडन किया जाता है कि जो सोशल मीडिया पर ये वीडियो जो है वो गलत है, ये भ्रामक वीडियो चलाई जा रही है जो आपके इस स्क्रीन पर होगा। अब आप इसे गौर से इस वीडियो को देखिए और ये आप बताइए कि जो कलेक्टर कह रहे हैं वो गलत है या जो आपकी नजरों के सामने हो रहा है ये गलत है। अगर गलत था तो वहां पर पुलिस भी है, मौके वारदात पर पुलिस भी है जो देख रही है किस तरीके से पुलिस प्रशासन, आप देखिए गौर से देखिए इस वीडियो में पुलिस भी दिखाई दे रही है जो कि सबको ट्रॉली में लादा जा रहा। दूसरी बात, इस वीडियो के साथ साथ इस फुटेज को देखिए आप, मैं कहना चाहूंगा कि इस फोटो को देखिए आप, जिस फोटो में लिखा हुआ है नगर पालिका परिषद, जहां की ये सीधी है और यहां देखा जा रहा है कि रामपुर में जो ट्राली कचरा फेंकने वाली है उसमें ये सब लादा जा रहा, रखा जा रहा। ये जो लोड किया जा रहा, वो हालांकि वो बता दूं कि कहीं ना कहीं ये परिजन है या हो सकता है कि नगर पालिका के ही क्यों व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन सबसे बड़ी बात मुद्दे की यह है कि एक ट्रॉली में यानी कि सबको कचरा बना लिया गया है। आज सबके साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये समाज में इस तरीके से जो कृत्य देखी जा रही, आखिर में क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सवाल जो है जनता बार बार कर रही है। सरकार से यही पूछना चाहती है कि आपने किस लिए बुलाया था, क्या मारने के लिए? आखिर में जो ये जिम्मेदार है, जहां बीच रोड पर देखा जा रहा कि पानी या पूड़ी जो आप बांट रहे हैं, ये आखिर में बीच रोड में रखवाने की आवश्यकता क्या थी? या वाकई में वहां पर जब थाना था तो पुलिस क्या कर रही थी? सवाल यह भी उठता है। क्या बच्चा जो है आज बिना बाप के जो हो चुका है उसका जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई में 10 लाख रुपए देकर एक उसके लिए बाप पैदा किया जा सकता है? कतई नहीं। आखिर में जो जिम्मेदार है उसके लिए आपने क्या किया? क्या अगली घटना ऐसी नहीं घटेगी, ऐसी आप जिम्मेदारी लेते हैं? कतई नहीं। लगातार जुड़े रहिएगा, कहीं जाइएगा नहीं। छोटा सा ब्रेक के बाद मिलते हैं। स्वागत है ब्रेक के बाद। जो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि सतना जिले में कुल महाकुंभ से लौट रही बसों के मोहनिया टनल के पास हुए दर्दनाक हादसे की चर्चा मैं कर रहा, खास उसी से जुड़ी जो खबरें हैं वो आपके सामने देखने को मिलेगी। जहां बताता चलूं कि जनपद जो है रामपुर नैकिन जनपद के चोभरा दिग्विजय सिंह एक गांव निवासी 8 लोगों की मौत हो गई। घटना के बाद से शनिवार को पूरे दिन इस गांव में मातम पसरा रहा। गांव से प्रवाहित होने वाली सोन नदी के किनारे जब 8 चिताएं एक साथ जली तो देखने वालों का जो दिल था वो पसीज गया। यहां तक कि वो इस मंजर को देखकर शायद ही कभी भूल पाएंगे कि हम क्या देख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि किस तरीके से आप रैली में इन लोगों को उठाते हैं और ले जाते हैं। आम जनता जाना भी नहीं चाहती, लेकिन जबरदस्ती आप इन्हें प्रेशर डालकर गाड़ियों में बैठा कर लेके जाते हैं। यह भी पोल खुली है जहां देखने को मिलेगा। लेकिन गांव में जो ये देखने का जो ये मंजर मिला है, शायद ही इसको कोई अब भूल पाएगा और ऐसा मंजर दोबारा हो, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। मध्य प्रदेश सरकार जिस तरीके से कार्य कर रही है, अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसों का जो शहर है वो अब तक जिला सीधी ही माना जाएगा। लापरवाही तो हद हो चुकी है। आए दिन रोज जो है मौत हो रही सिर्फ इन्हीं के कारण। बताना चलूं कि हादसे में जो शिकार हुए हैं चोभरा निवासी कोल परिवार के पति पत्नी व पुत्र की एक साथ जोड़कर 3 चिताएं बनाई गई हैं। जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये जो स्क्रीन पर वीडियो देख रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, इस फोटो पर 3 चिताएं जो एक साथ है वो पति पत्नी और पुत्र, यानी कि बात की जाए कि एक परिवार का है जहां मां भी मर गई, पिता भी मर गया और बेटा भी मर गया। इसका जिम्मेदार कौन? बड़ा सवाल कि इसका जिम्मेदार कौन है? कहां है वो व्यक्ति जिसके लापरवाही के कारण ये इंसान, मतलब एक परिवार ही तबाह हो गया? ये भी एक मैटर करता है। इस सवाल का जवाब हमें भी चाहिए और जनता को भी चाहिए कि जिम्मेदार कौन है? क्या 10 लाख रुपए देने से जिम्मेदारी खत्म हो जाती है या नहीं? क्या इनके मां बाप को 10 लाख मिल जाए या इनके नाती या पोते को 10 लाख मिल जाए तो क्या वो मंजूर होगा? क्या सिर्फ 10 लाख से ही इनके जो भावनाएं हैं वो खत्म हो जाएंगी? क्या पैसे में इतनी ताकत हो चुकी है कि आम जन की भावनाओं को, जज्बातों को आपने खरीद लिया है? 10 लाख क्या होता है आपको अच्छी तरीके से पता है, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। आगे चलेंगे जहां आपको बता दें कि ये जो
कहीं ना कहीं देखने को मिला 3 चिताएं के बाद मैं आपको बता दूं कि जहां उन्हें मुखाग्नि देने वाला अंतिम संस्कार भी कर चुका है, जहां की आप वीडियो में देख रहे हैं कि आगे यहां पर जो है संस्कार हो चुकी, मुखाग्नि दे रहे हैं, आग जल रही है। वहीं इसी गांव में एक घर से ससुर और बहू की अर्थी उठी, यानी कि आप सोच लीजिए कि मंजर क्या है कि उसका बेटा भी अब बिना पत्नी के हो चुका है, और वहीं जो ससुर है उसकी मतलब अब सास जो है विधवा हो चुकी है, बेटा विधुर और जो पत्नी है उनकी वो यानी कि मां जो है वो विधवा, एक साथ एक ही घर में दो लाशें जल रही जहां देखने को मिल पा रहा। इसका जिम्मेदार कौन है, यह भी एक बड़ा सवाल है, और गौर करने वाली बात है कि सिर्फ धरना प्रदर्शन या फिर रैलियों में ही इनको क्यों बुलाते हैं, आप इनके पास क्यों नहीं आते हैं? क्या आपको सीधी जिले में जरूरत नहीं थी? अगर थी तो सीधी जिले में ही भीड़ इकट्ठी कर लेते, आपको सतना बुलाने की क्या आवश्यकता थी, आपको दिल्ली बुलाने की क्या आवश्यकता थी? इतना बड़ा सफर है, अपने परिवारजन को छोड़कर कोई बाहर कभी रोजगार के लिए नहीं जाना चाहता, 2 पैसे के लिए नहीं जाना चाहता, लेकिन लगातार देखा जाता है कि दबाव जिस तरीके से इनके ऊपर डाला जाता है कि चलना है। ग्राम पंचायत के सचिव, सरपंच, पटवारी और पूरे लोग, पूरा आमजन अधिकारी लग जाता है इसके पीछे कि भीड़ चाहिए तो चाहिए, दिखावा के लिए सीधे जान ली जा रही है। इस बात पर भी आपको गौर करना होगा, जहां खुलेआम ये चीजें देखी जा रही। मृतकों के अंतिम संस्कार में गांव के लोगों के साथ ही जनप्रतिनिधि व पुलिस की टीम भी उपस्थित रही। बता दें कि हादसे में मृत हुए कुल लगभग 14 लोगों में सभी सीधी जिले के निवासी हैं, जिसमें से 8 रामपुर नैकिन अंतर्गत चोभरा दिग्विजय सिंह गांव के निवासी हैं, जिसमें छोटे लाल पिता कलवा कोल 61 वर्ष, उनकी पत्नी राजकुमारी 55 वर्ष तथा पुत्र चूड़ामणि कोल 35 वर्ष की मौत हो गई है। इसी गांव के जमुना पिता मुड़िया कोल 60 तथा उनकी बहू ममता कोल पति राम टहल 40 वर्ष की मौत हो गई है। इसके बाद अगर बात की जाए तो गांव के मनऊ पिता छुट्टा कोल 60 वर्ष, कुमरिया पति मुन्ना रावत 49 वर्ष तथा मुन्नी पति भीमसेन वैश्य 55 वर्ष शामिल हैं। मृतक चूड़ामणि कोल को उनके 12 वर्षीय पुत्र ने आग दी है। जहां आप देख रहे हैं कि अंतिम संस्कार करने वाला ये 10 से 12 साल का लड़का है, किस नजरों से देख रहा है, जो सोच लीजिए, अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आशीष ने अपने जब पिता को यानी कि चूड़ामणि कोल को, बताइए कि जब उसने आग दिया होगा आशीष कोल ने, जो कि 12 साल बताया जा रहा है, जो ये व्यक्ति के नजरों में देखिए कि इसकी भावनाएं क्या कर रही हैं, क्या इसकी आंखों में कुछ वो आपको दिखाई नहीं दे रहा कि कितना क्रोध, कितना गुस्सा या कितना दर्द छिपा हुआ है। हालांकि राजनीतिक मुद्दों से लगातार कहीं ना कहीं एक दूसरे की टिप्पणियां भी चालू हैं। लगातार बने रहिएगा तरंग 24 न्यूज के साथ, और भी बड़ी खबरों का खुलासा होगा। जाइएगा कहीं नहीं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि अगली खबर आपको मिल सके, वरना खबर भी आपको नहीं मिल पाएगी। लगातार जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।